तो चलिए आज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक में उतरते हैं जो सीधे सीधे जिंदगियां बचाने का काम करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लड राउटिंग की, यानी कि बाढ़ के रास्ते और उसके असर का सटीक अंदाजा लगाने की कला। जरा सोचिए, एक साइक्लोन अभी अभी गुजरा है और उसे नदी के ऊपरी हिस्से में मतलब अपस्ट्रीम में बेहिसाब बारिश कर दी है। अब वहां से पानी की एक जबरदस्त लहर नीचे की तरफ बढ़ रही है और उसके रास्ते में आने वाले हर शहर, हर गांव के लिए एक बड़ा खतरा है। तो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये बाढ़ किसी शहर तक कब पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो उसकी ऊंचाई, उसका पीक कितना होगा, ताकि लोगों को वक्त पर बचाया जा सके? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल है। और ये मुमकिन होता है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक से, जिसे हम कहते हैं फ्लड राउटिंग। देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो फ्लड राउटिंग वो साइंस है जो हमें बताती है कि बाढ़ की लहर का सफर कैसा होगा और उसका रूप कैसे बदलेगा। मतलब हम ये पता लगाते हैं कि जैसे जैसे बाढ़ नदी में आगे बढ़ेगी, वो कितनी ऊंची होगी और किसी खास जगह पर कब पहुंचेगी। तो सवाल ये है कि ये भविष्यवाणी आखिर काम कैसे करती है। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही आसान और लॉजिकल है। इसको समझने के लिए चलिए हावड़ा जैसे किसी बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में सोचते हैं। जितने लोग स्टेशन के अंदर आ रहे हैं वो है हमारा इनफ्लो, और जितने लोग ट्रेनों में बैठकर स्टेशन से बाहर जा रहे हैं वो हो गया आउटफ्लो। अब खुद सोचिए, किसी भी पल प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की संख्या में जो बदलाव आ रहा है वो क्या है? वो बस अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले लोगों के बीच का अंतर ही तो है। यही है स्टोरेज। पानी के साथ भी बिल्कुल यही होता है, और यही फ्लड राउटिंग का गोल्डन रूल है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बराबर है स्टोरेज में बदलाव। याद रखिएगा, बस यही एक आसान सा समीकरण इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो चलिए अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। बाढ़ की वो विशाल लहर अब अपने रास्ते की पहली बड़ी रुकावट तक पहुंच चुकी है, एक बड़ा सा डैम और उसका जलाशय। पता है जलाशय क्या करता है? वो एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। वो बाढ़ के पानी को कुछ देर के लिए अपने अंदर रोक लेता है, ठीक एक स्पंज की तरह। वो बाढ़ की लहर के सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचे हिस्से की सारी ताकत सोख लेता है। यहां देखिए, जलाशय में जो लहर आ रही है यानी इनफ्लो, उसकी पीक कितनी ऊंची और नुकीली है। लेकिन जलाशय से जो पानी छोड़ा जा रहा है यानी आउटफ्लो, उसकी पीक काफी चपटी और फैली हुई है। मतलब अब वो कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसी को पीक एटेन्युएशन कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम मॉडिफाइड पल्स मेथड यूज करते हैं, जो असल में छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर हमारे उसी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज में बदलाव वाले समीकरण को सॉल्व करता है। हाँ, ये उसके ऊंचे शिखर को चपटा और सुरक्षित बना देता है। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा जारी है। जलाशय से कंट्रोल होकर निकली ये लहर अब प्राकृतिक घुमावदार नदी में आगे बढ़ रही है। देखिए, एक असली नदी कोई सीधा साधा पाइप नहीं होती। उसका तल, उसके किनारे, ये सब मिलकर पानी के बहाव को रोकते हैं। इससे बाढ़ की लहर न सिर्फ और ज्यादा चपटी होती है, जिसे हम एटेन्युएशन कहते हैं, बल्कि उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। नदी में होने वाले इस बदलाव को समझने के लिए हम यूज करते हैं मस्किंगम मेथड। ये दो तरह के स्टोरेज की बात करता है। पहला है प्रिज्म स्टोरेज, जो नदी में सामान्य तौर पर बहने वाला पानी है, जैसे किसी मेले में लगी एक सीधी साथी लाइन। और दूसरा है वेज स्टोरेज, जो बाढ़ आने पर जमा हुआ एक्स्ट्रा पानी है। ठीक वैसे ही जैसे भीड़ के अचानक घुसने पर लाइन में एक उभार सा बन जाता है। और यह है मस्किंगम मेथड का मेन फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका लॉजिक बहुत आसान है। नया आउटफ्लो यानी O2 असल में तीन चीजों का एक कॉम्बो है। नया इनफ्लो I2, पुराना इनफ्लो I1 और पुराना आउटफ्लो O1। और ये जो C0, C1, C2 कोएफिशिएंट्स हैं, ये बस नदी की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और पानी को बहने में लगने वाले टाइम को दिखाते हैं। जी हां, वो हैं प्रिज्म और वेज स्टोरेज। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? एक इंजीनियर के लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहराते हैं। फ्लड राउटिंग से हम बाढ़ की भविष्यवाणी करते हैं। जलाशय पल्स मेथड का इस्तेमाल करके बाढ़ के पीक को कम करते हैं यानी एटेन्युएशन। और नदियां मस्किंगम मेथड का इस्तेमाल करके पीक को और कम करती हैं और साथ ही उसे धीमा भी करती हैं यानी एटेन्युएशन और ट्रांसलेशन दोनों। आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसम ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है,
इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये वो ताकत है जो ज़िंदगियां बचा सकती है। और ये ज्ञान सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी बेहद ज़रूरी है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट से मिलने वाला रियल टाइम डेटा इन्हीं क्लासिक तरीकों को और भी ज़्यादा ताकतवर और सटीक बना रहा है। तो जो आज सीखा जा रहा है, वो आने वाले कल के इंजीनियर्स के लिए एक मजबूत नींव है। सीखते रहिए, क्योंकि इन बुनियादी सिद्धांतों को भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ना ही असली सुपर पावर होगी।